We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो हम कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें और किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि अगर चंद्रमा लग्न से लेकर के 12 घरों में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा एकाग्रता का कारण होता है। कर्क राशि का चंद्रमा अपने घर का होता है। वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है। तो चंद्रमा जब अच्छा होता है तो उसकी दशा महादशा में व्यक्ति महान उन्नति करता है। अगर वही चंद्रमा नीच का हो तो व्यक्ति काफ़ी परेशान होता है, उसको कई प्रकार की संकटों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर चंद्रमा उच्च का हो तो व्यक्ति महान उन्नत करता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। जीवन में चंद्रमा की बहुत अच्छी भूमिका होती है। आइए हम शुरुआत करते हैं कि मेष राशि का चंद्रमा लग्न से 12 घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष का स्वामी होता है मंगल। मंगल के घर में चंद्रमा का होना, प्रथम भाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं। उसका बाह्य व्यक्तित्व क्या है, आंतरिक व्यक्तित्व क्या है, उसकी सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो मेष राशि की चंद्रमा होने के नाते आदमी बहुत कठोर होता है और कठोर निर्णय लेने वाला होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन एकाग्रता का अभाव होता है, एकाग्र नहीं हो पाता। चंद्रमा लग्न में हो तो व्यक्ति निरंकुश होता है, किसी की बात नहीं सुनता। चूंकि मंगल का घर है, मंगल ग्रहों का सेनापति है, तो आदमी निरंकुश होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और अपने इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जीता है। जितना वो कल्पना लोक में जीता है, अगर उसका 1/1000वां अंश भी अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो व्यक्ति महान उन्नति कर सकता है। और चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का लग्न में हो तो ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज करके रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए, एकाग्र होकर के अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। एकाग्रता का अभाव होता है, व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी बातें सोचता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि आलसी होता। आज नहीं कल, कल नहीं कल, कल कभी आता नहीं है। ऐसे परिस्थिति में चंद्रमा वाले जो जातक होते हैं या जो उनके गार्जियन होते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनको अच्छा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इनको इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, इनको बूस्टअप की ज़रूरत होती है। इनको बातें बड़ी जल्दी लग जाती हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको हर्ट करती है। तो ऐसे जातकों को जो अपने इनके माता पिता हैं, गार्जियन हैं या गुरु हैं, इनको हमेशा पॉजिटिव बातें कहनी चाहिए, इनको हमेशा बूस्टअप करते रहना चाहिए, इनकी काउंसलिंग करते रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर सही दिशा दिया जाए तो लोग महान उन्नति कर जाते हैं। लेकिन देखा गया कि इनके एकाग्रता का अभाव, जितना इनके अंदर प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, जितना सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, उस हिसाब से अपनी एनर्जी का सही प्रयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे परिस्थिति में इनको अपनी एनर्जी का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं, अगर द्वितीय भाव में मेष राशि का चंद्रमा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि मंगल का घर हो गया, मंगल ग्रहों का सेनापति है। तो द्वितीय भाव में तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में मिलती है। इनको
लिक्विडिटी और लैंड प्रॉपर्टी दोनों बड़े पैमाने पर मिलता है। आंखें इनकी बड़ी सुंदर होती है, देखने में बड़े मनमोहक होते हैं और काफ़ी लेखन कार्य में दक्ष होते हैं। बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लक्ष्यदारी बात करते हैं, लक्ष्यदारी वाले बात करते हैं और बड़े दूरदर्शी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। सोच इनकी बड़ी शार्प होती है। लिखने पढ़ने में बड़े सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर के द्वारा धन अर्जित करते हैं। कैरियर के अतिरिक्त उनका एक अलग साइड में एक अलग उनका धन आने का जरिया होता है। और इस तरह के लोग मल्टी डायमेंशनल फील्ड से कार्य करते हैं और देखा गया कि ऐसे लोग बड़े अच्छे फिल्म बना सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, संगीत की रचना कर सकते हैं और वाणी बड़ा अच्छा बोलते हैं। लेकिन मंगल के होने के नाते इनका जो वाणी होता है थोड़ा तीखापन होता है, उसमें शार्पनेस होती है। लोग इनकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कटु भाषा का प्रयोग करने से परहेज नहीं करते। धन की स्थिति अच्छी होती है, माता से इनको धन मिलता है, पिता से भी धन मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में होगा तो क्या होगा। तीसरा भाव खास तौर से मंगल का घर है, तो मंगल के घर में होने के नाते इनका जो सोचने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है। लेकिन मेष राशि का चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति आलसी होता है, हर चीज कल पर टालता है, अपने को ऑर्गेनाइज नहीं करता, चैनलाइज नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग अगर बहुत मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर भाग्य भरोसे रहेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो उनको काफ़ी परिश्रम करने की जरूरत होती है, अपने को ऑर्गेनाइज करके चैनलाइज करके कार्य करें। इस तरह के लोग अपने भाइयों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, परिवार के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, परिवार की देखरेख करते हैं और जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करने वाले होते हैं। आर्थिक इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, कैरियर इनका बहुत बढ़िया होता है। ये लोग साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं और आर्ट एकेडमिक काफ़ी अच्छे होते हैं। टेक्निकल फील्ड में लोग बड़ा कार्य करने में माहिर होते हैं और इनकी बहन से अपने काफ़ी लगाव होता है। भाई बहन के प्रति इनके मन में काफ़ी सम्मान होता है। परिवार को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव अप्रोच होता है। किसी की बातों में नहीं आते, जो इनको करना है, किसी की बात की परवाह नहीं करते। और इस तरह के लोगों को देखा गया कि लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने स्वयं में जीते हैं, स्वयं में मस्त रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा का चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। चतुर्थ भाव कहते हैं माता का घर होता है। चंद्रमा हो गया माता का कारक, माता बहन पत्नी का कारक हो गया, सुख का कारक हो गया। तो आपको सुख से संबंधित सारी चीजें मिलेगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, ऐश्वर्यवान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे और जितना उच्च कोटि का सुख होगा वो सब आपको प्राप्त होगा। माता के प्रति आपका जबरदस्त अटैचमेंट होगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा और वात्सल्य स्नेह मिलेगा आपको। माता की विशेष कृपा होगी, लोग माता के बड़े प्रिय होते हैं। नौकर इत्यादि का सुख मिलेगा, चतुष्पद वाहन होगा, गाड़ी खरीदेंगे, घर बनवाएंगे और व्यापार भी से देखते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, दुग्ध, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोलियम के फील्ड में अगर काम करते हैं तो आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, उससे आपको बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा। एजुकेशन देखा जाए तो आप मैनेजमेंट का कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं, विधि के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं, अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, चिकित्सक अच्छे हो सकते हैं। तो शिक्षा के लिए भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सामाजिक जीवन, माता का सुख, व्यापार, भूमि भवन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उससे आपको सुख मिलेगा। मेष राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। मेष का स्वामी हो गया मंगल बैठ गया पंचम भाव में। तो इस तरह के लोगों को एकाग्रता नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और ये लोग काफ़ी मनमौजी स्वभाव के होते हैं। किसी का दबाव से ये बहुत प्रभावित नहीं होते, किसी की दबाव में नहीं आते, जो इनका मन करता वही करते हैं। लेकिन मेष राशि का चंद्रमा पंचम भाव में होने से व्यक्ति काफ़ी विजनरी होता है, शार्प होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का होता है, पढ़ने में तेज होता है। कोई चीज़ पढ़ ले तो उसको याद हो जाती है, स्मरण शक्ति उसकी बहुत तीव्र होती है। लेकिन आलसी होता है, एकाग्रता का अभाव होता है। लेकिन ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए देखा गया है, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करते हुए देखा गया। इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं और ये काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले होते हैं और अपना नाम, यश इनको काफ़ी मिलता है। सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी ज़बरदस्त होती है, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा इनको अपने बच्चों से मानसिक तनाव मिलता है, मन इनका उद्विग्न रहता है बच्चों को लेकर के। बच्चे इनकी बात नहीं सुनते, बच्चे इनके काबू में नहीं रहते। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव मंगल का घर है। मंगल के नाते
छठे घर में अगर कोई भी पापग्रह हो तो शत्रुहंता योग बन जाता है। तो मंगल के नाते छठा भाव तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा होने के नाते कहते हैं कि चंद्रमा छठे भाव में हो तो आदमी को सर्दी जुकाम एलर्जी होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी बात को आदमी काफ़ी लेकर के परेशान होता है और बेवजह सोच करके परेशान रहते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना होती है, कोई टेंशन नहीं, इस बात का भी टेंशन है कि टेंशन क्यों नहीं है। लेकिन चंद्रमा का छठे भाव में होना, चंद्रमा माता की तरफ सुरक्षा करता है, तो चंद्रमा का छठे भाव में होना व्यक्ति के अंदर रोग शत्रु इनके प्रभावी रहते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये लोग अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं, लेकिन मेहनत करने से जी कतराते हैं। इनको काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। मेष राशि सातवां भाव हो गया पार्टनर का भाव और पति पत्नी का भाव हो गया। तो सातवें भाव में चंद्रमा का होना, पत्नी बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी, पत्नी विदुषी होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, परिवार को लेकर चलने वाली होगी, उसका अपना जो स्वभाव होगा बहुत ही शानदार होगा और सज्जन सरल सहज होगी। इसी तरीके से उनका पति सहज होगा, सरल होगा, सुंदर होगा और काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का होगा। दाम्पत्य जीवन आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे लोगों के पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर लिक्विड का जैसे दूध का, पानी का, पेट्रोलियम का अगर व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। आपको सर्दी जुकाम एलर्जी हो सकती है और इस तरह की चीज़ों को होते हुए देखा गया है। देखा गया कि जिसका सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो इस तरह के लोग जो चाहते कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाले होते हैं, अपने सोच होती है, जो इनका सोच होता है बहुत अच्छा होता है और अपनी सोच के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा एक दिशा और दशा दोनों परिवार का बदल देते हैं और इनके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर अष्टम में हो तो क्या होगा। मंगल का घर चंद्रमा का होना, आठवां भाव मृत्यु का भाव कहते हैं। तो मेष राशि के होने के नाते इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं। इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, ये विद्वत जनों के बड़े प्रिय होते हैं, इनका ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है और सर्दी जुकाम एलर्जी, मौसम चेंज होते हुए तबीयत खराब होना, ईचिंग होना, ये इनकी खास बीमारी रहती है। हमेशा सर्दी जुकाम इनको होता रहता है, परेशान रहते हैं। लेकिन चंद्रमा को अष्टम में होने के नाते दोष नहीं लगता और इस तरह के लोग धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। विरासत में भी इनको धन मिलता है, ननिहाल से भी धन मिलता है और इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। इनका कैरियर काफ़ी अच्छा होता है। लोग टेक्निकल विधा के ज्ञाता होते हैं, साहित्य में इनकी रुचि होती है, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, इनकी फिल्में काफ़ी हिट हो सकती है। इस तरह के लोग एक्स्ट्रा करिकुलर के होते हैं और अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले, इनके अंदर ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर मेष राशि का चंद्रमा नवम भाव में हो तो क्या होगा। मेष राशि मंगल का घर, भाग्य स्थान। तो नवम में मेष राशि के होने के नाते व्यक्ति का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है, लेकिन चंद्रमा उसको होने के नाते 24वें वर्ष में भाग्योदय करा देता है। ऐसे लोगों के समुद्र के किनारे भाग्योदय होता है या विदेश जाकर के इनका भाग्योदय होता है या शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। इनके भाग्योदय का कारण पति या पत्नी होती है। जीवन में महान उन्नत करते हैं, भाग्यशाली होते हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ इनके अंदर जबरदस्त होती है, सोचने की क्षमता होती है, बड़े मौलिकवान होते हैं और विद्वत जनों के प्रिय होते हैं, विद्वान होते हैं। इनकी इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तीक्ष्ण विचारधारा के होते हैं और जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े सहज हैं, सरल है, लेकिन ऐसा नहीं। इस तरह के लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इनकी समझ बहुत अच्छी होती है, अपरिमित ऊर्जा के धनी होते हैं, एकाग्रता का इनके अंदर ज़बरदस्त होती है। अगर कोई चीज़ ठान ले तो कर लेते हैं। ऐसे लोगों को खेल के क्षेत्र में बड़े लेवल का खिलाड़ी होते हुए देखा गया है। इनका नाम बहुत होता है, मैनेजमेंट के फील्ड में बड़ा अच्छा करते हैं। ये बड़े अच्छे वैज्ञानिक होते हुए देखे गए हैं, साइंटिस्ट होते हुए देखे गए हैं। साहित्य में इनकी रचना काफ़ी लोकप्रिय होती है। इस तरह के भले ही लोग साइंस पढ़ें, लेकिन साहित्य में इनकी गहरी अभिरुचि होती है। अब आइए बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर दशम भाव में हो तो क्या होगा। दशम भाव पिता का घर, कर्म क्षेत्र, मेष राशि।
तो देखा जाए तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने महत्वाकांक्षों को कार्य रूप में परिणत करते हैं। पिता के बड़े प्रिय होते हैं, पिता से इनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है और लोकप्रिय होते हैं। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। राजनीति में इनकी गहरी रुचि होती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में सफल होते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग, अकाउंटेंसी भी इनको बहुत अच्छी आती है। ये लोग देखे गए हैं कि ये लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में, सेना में उच्च पद पर जाते हुए देखा गया है। ये लोग मेडिकल के फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हैं और पिता के बड़े प्रिय होते हैं। इनका योगदान बहुत अच्छा होता है और समाज में इनका एक बड़ा नाम होता है। प्रॉपर्टी इत्यादि इनके पास रहते हैं। संतानें इनकी बहुत होनहार होती हैं, प्रख्यात होती हैं और समाज में बहुत ऐसे अच्छे कार्य करते हैं जिनके नाते बड़े लोकप्रिय होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में मेष राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। मेष राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो आदमी महाधनी होता है। उसको माता के द्वारा ननिहाल से धन मिलता है। मातृपक्ष से उसको काफ़ी सहयोग मिलता है। मामा का सहयोग मिलता है। धन दान की स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है। उसको प्रॉपर्टी भी विरासत में मिलती है। ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। बड़े तानाशाही प्रवृत्ति होते हैं, किसी की बातें सुनते नहीं, जो इनका मन करता है वही करते हैं। सोच इनकी काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन लोगों को राजनीति में बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं और रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, लोहा से संबंधित कार्य करते थे, काफ़ी सफल होते हैं। तो मेष राशि का चंद्रमा एकादश भाव में जातक को धनवान बनाता है। संतानें उसकी बहुत अच्छी होती हैं। पत्नी का सुख मिलता है। विवाह के बाद जीवन में महान उन्नति करने वाले होते हैं और इनका 28 तक का जो समय होता है काफ़ी संघर्ष का होता है। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में हो तो क्या होगा। द्वादश भाव होता है व्यय का भाव, खर्चे का भाव। मंगल को होने के नाते व्यक्ति बहुत खर्चीला नेचर का होता है। उसके खर्च पर कंट्रोल नहीं होता। व्यक्ति के पास अगर पैसा आता है तो उसको जब तक खर्च नहीं कर लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठता। देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है। महिला मित्र का उसको सहयोग मिलता है। महिलाएं उसकी काफ़ी सपोर्टर होती हैं। महिलाओं का बड़ा प्रिय होता है और इस तरह के लोग काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं, कहानी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, माता पिता के बड़े प्रिय होते हैं और समाज में इनका बड़ा मान सम्मान होता है। आध्यात्मिक होते हैं, घर इत्यादि बनाते हैं, घर के इतिहास को बदलने वाले होते हैं। तो मेष राशि का चंद्रमा 12वें घर में अक्षुण कीर्ति, नेम फेम, सम्मान, लेखक, साहित्यकार, ग्रंथकार बनाता है और इस तरह के लोगों का भाग्योदय समुद्र के किनारे या समुद्र पार होता है। तो मेष राशि का चंद्रमा अगर लग्न से 12 घर में हो और आपकी एकाग्रता नहीं है, आपको एलर्जी हो रही है, तनाव मिल रहा है, परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और खास तौर से चिड़ियों को दाना जरूर देना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा होगा। या अगर आपके घर में कोई महिला सर्वेंट हो या कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको जरूर आप भोजन कराइए, दूध दीजिए, दही दीजिए, चीनी घी दान करिए या मंदिर में दान करिए, जिससे आपका चंद्रमा अच्छा हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।